नमस्कार, मैं अमित मदान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं स्टार्टअप 101 पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। आज हम उसी सेशन को आगे एक्सटेंड करेंगे। प्रोडक्ट में आपको आगे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने प्रोडक्ट अच्छा डिज़ाइन कर लिया है या कर चुके हैं तो अब आपको उस डिज़ाइनिंग के बाद वाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड वाइल डेवलपिंग योर प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ों का खास ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहला फैक्टर है क्वालिटी। तो सबसे पहले हमने क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखते हुए ये सोचना कि क्वालिटी कॉम्प्रो कहीं नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर इन टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ दैट कंपोनेंट और प्रोडक्ट, तो आपको उसका रॉ मटेरियल वाइल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट उसका रॉ मटेरियल अच्छा प्रिक्योर करना चाहिए। कहीं पे भी ये मत सोचिए कि हम सस्ती चीज़ खरीद लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता जाएगा, कंपटीशन में चला जाएगा तो हम बढ़िया बेच लेंगे। कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में बढ़िया आ भी जाओगे तो आपका बाद में कंपटीटर आपसे भी कम रेट में ले आएगा लो क्वालिटी प्रोडक्ट, तो आप उसी मार्केट में उसी कंपटीशन में फंसे रह जाओगे। अगर आपको अपना प्रोडक्ट स्केलेबल बनाना है, मार्केट में ग्रोथ लेनी है, तो सबसे पहली चीज़ क्वालिटी प्रोडक्ट में डील कीजिए। क्वालिटी में आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेगा। माइंड इट, खास करके इंडिया में आपको कंपटीशन क्वालिटी में बहुत कम मिलने वाला है, याद रखिएगा। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक क्वालिटी मैन्युफैक्चरर से डील करना होगा जो क्वालिटी प्रोडक्ट डील कर रहा है या बना रहा है। पहले R&D कीजिए, प्रोडक्ट को कंपेयर कीजिए अब दूसरे प्रोडक्ट के साथ, जो बेस्ट प्रोडक्ट आपको लग रहा है उससे डील कीजिए। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो या कोई एजुकेशनल सर्विस दे रहे हो या किसी भी तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो तो उसमें आपको क्वालिटी कंटेंट देने की जरूरत है। अगर आपका कंटेंट क्वालिटी का नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं फेलियर को लीड करेगा। देन इज सेकंड फैक्टर इज फंक्शनैलिटी। आपने क्वालिटी दे दी, आपने सारी चीज़ें क्वालिटी की यूज़ कर ली, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी देखिए कि आपने क्वालिटी देने के बाद फंक्शनैलिटी चेक की उसकी। सपोज आपने एक मैकेनिकल प्रोडक्ट डेवलप किया जिसमें IT का यूज़ हो रहा है साथ में, तो आपने पार्ट्स हार्डवेयर बहुत अच्छा यूज़ कर लिया, सॉफ्टवेयर यूज़ करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई या सॉफ्टवेयर थोड़ी कम क्वालिटी का यूज़ हो गया तो वो आपकी फंक्शनैलिटी को इफेक्ट करेगा। तो उसमें अगर आपका सिर्फ मैकेनिकल पार्ट है तो उसकी इंजीनियरिंग आपको अच्छी देनी पड़ेगी ताकि उसकी फंक्शनैलिटी इफेक्ट ना हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केस में भी इफ आई टॉक अबाउट द फंक्शनैलिटी, तो आपने कंटेंट अच्छा दे दिया, आपने इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट अच्छा बना दिया, लेकिन जो बंदा उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आगे कन्वे कर रहा है, जो बंदा वो सर्विस दे रहा है वो बंदा अच्छा नहीं है, तो मतलब फंक्शनैलिटी अच्छी नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में तो आप ऑलरेडी फंक्शनैलिटी चेक कर ही चुके हो जब आपने प्रोडक्ट की R&D की है। तो फंक्शनैलिटी इज द सेकंड प्रायोरिटी जिसमें आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट इज क्वालिटी, सेकंड इज फंक्शनैलिटी एंड थर्ड इज फीचर। आपको क्वालिटी और फंक्शनैलिटी के बाद फीचर रिचनेस देखनी पड़ेगी कि आपके प्रोडक्ट में फीचर कितने ज़्यादा हैं। अगर आप फीचर रिच प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में फंसेगा प्रोडक्ट फिर से। अगर आप फीचर रिच प्रोडक्ट दे रहे हो, मार्केट में जो प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं उनसे अच्छे फीचर्स या उनसे ज़्यादा फीचर अगर आप दे रहे हो तो आपका प्रोडक्ट सक्सेस होने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों, जो हम तीनों को ध्यान रखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट अच्छे वे से उभर के सामने आएगा और प्रोडक्ट स्केलेबल भी रहेगा। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में रिगार्डिंग दिस स्टार्टअप एंड मार्केटिंग ओनली। टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच, शुक्रिया।